मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारून उस्मानी है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में इस वक्त चीफ लाइब्रेरियन और उर्दू का प्रोफेसर हूँ। मुझे तकरीबन कोई 7-8 साल से एक प्रॉब्लम आ रही थी। मेरी लेफ़्ट लेग में नमनेस पड़ रही थी और मैं इसको ड्रैग करके चलना शुरू हो गया था। मैंने इसके MRI करवाई तो मालूम हुआ कि सर्वाइकल स्पाइन में C3-4, C3-4-5 और 5-6 में गैप्स हैं और इसका ऑपरेट होगा। तो 2022 में मैंने इसका ऑपरेशन करवाया और कुछ डिस्क जो है ना रिप्लेस की गई, जिसके बाद मुझे फौरी तौर पे तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन मुझे बाद में ये एहसास हुआ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरे दामाद मुझे काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि KKT से जो है ना आप रुजू करें। तो एक दिन मैं फिर हिम्मत करके डॉक्टर अफजल से अपॉइंटमेंट ली। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। शुरू में मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और मैं थोड़ा सा मायूस था, लेकिन ग्रेजुअली 3 मंथ्स के बाद, अब तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं 90% फिट हूँ। जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको इस डिस्क का इशू कैसे स्टार्ट हुआ? असल में मेरा बहुत ज़्यादा काम कंप्यूटर पे बैठ के करने का था और पढ़ने का बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से अक्सर मेरा पोस्चर जो है वो पढ़ने वाला नीम दराज होकर बैठना और कुर्सी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा झुक कर बैठना। तो उसके बाद ये मसला जो है वो बढ़ता गया, लेकिन ये तकरीबन 7-8 साल पहले की बात है और उसके बाद ये इसी तरह चलता रहा। लेकिन जब मुझे कुछ पेन होना शुरू हुआ स्पाइन में और लेग की तरफ ये ट्रेवल करता था, तो मुझे इसमें महसूस हो रहा था कि कोई प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो उसके बाद मैंने मुख्तलिफ जगह दिखाया और फिर एक जगह न्यूरो सर्जरी वालों से मैंने जब इसका हो गया, तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आपके जब MRI हुई तो वो डिस्क में दायरा स्पेस पड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आपकी सर्जरी होगी और इसमें डिस्क जो है ना वो डलेगी। तो तब मैं वो सर्जरी की तरफ गया, लेकिन सर्जरी ने मुझे कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिया। वो मसला वहीं पे रहा बरकरार, चलने में प्रॉब्लम। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपको जो चलने में प्रॉब्लम, हाइकिंग थी, इसके अलावा रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करने में प्रॉब्लम आ रही थी सर्जरी से पहले? सर्जरी से पहले रोज़मर्रा में सिर्फ मुझे चलने में प्रॉब्लम था और सर्जरी के बाद इन सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट हुई? कुछ नहीं हुआ था, वो सेम रहा। मुझे कोई फ़र्क नहीं महसूस हुआ। और अब KKT के सेशंस, KKT के ट्रीटमेंट के बाद क्या आपके वो वाले सिम्टम्स, चीज़ें इम्प्रूव हो गई और किस हद तक हुई? बहुत हद तक हो गए। पहले 1-1.5 माह में तो कोई बहुत फ़र्क नहीं था, पेन भी उसी तरह था और मैं चल भी नहीं पाता था। तो मुझे डॉक्टर अफजल ने पहले दिन कहा था कि 3rd मंथ में जाके आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, आप अभी फ़िक्र ना करें। लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि बहुत फ़र्क पड़ा। पेन तो अब बिल्कुल नहीं है, सिवाय कभी-कभी वो जो सर्दियों में आपके मसल्स में महसूस होता है पेन, वैसा होता है, नेक में समटाइम्स होता है, लेकिन वो पेन की कैफियत नहीं है कि मेरी चीखें निकल जाती। डॉक्टर हारून साहब को सर्वाइकोमाइलोपैथी का प्रॉब्लम है और इनकी डिस्क जो है वो भी रिप्लेस हो चुकी है। इस केस में होता ये है कि आपकी जो खराब मगज़ है उस पर काफ़ी दबाव आना शुरू हो जाता है और इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं। इस केस में हम मोस्टली पेशेंट को जो सर्जरी हो चुकी हो उनका फॉलोअप के लिए लाइफ टाइम कहते हैं, ताकि इनके सिम्टम्स जो हैं वो इंक्रीज ना हो और इनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इसको हम बेहतर से बेहतर कर सकें।